सिखलाते हैं तो टीचर ठहरे ना। लेकिन जो प्यारा टीचर हो उसको लगा, वो टीचर भी लगा ले गले से, आज मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे स्टूडेंट, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट हो। और ये तीनों में ये खूबी है, लौकिक में भी बाप भी, टीचर भी और सतगुरु भी। दुनिया के भी चाहे लौकिक गुरु भी है जिनको फॉलो करते हैं, ये तीनों ये चाहते हैं कि मेरे शिष्य हो, मेरा बच्चा हो, मेरे से भी आगे चला जाए। जो अच्छा होगा, अच्छा पिता होगा, अच्छा टीचर होगा, अच्छा गुरु होगा, लौकिक वाला भी, वो भी ये चाह रहा है। और यहाँ तो हमें परमात्मा पिता ही मिल गए पूरे, तो तीनों एक ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट कभी टीचर को बाकी पहनते हैं क्या, एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। अब बाबा सारी बात बता के हमें दुनियादारी की भी, फिर कहते हैं औरों से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ ना, तुम शरीरधारी, हम अशरीर ऊपर में रहने वाले। देखो बाबा महात्माओं से कैसे कैसे बात कर रहे हैं कि तुम तो शरीरधारी हो, शरीर में बैठे हो, आपका अपना शरीर है। लेकिन शिव बाबा कह रहे मेरा तो शरीर ही नहीं। कहते हो बाबा पावन बनाओ, आओ तो गोया तुम पतित हो ना, फिर मेरे को बाकी कैसे पहन सकते। तो शिव बाबा को कैसे बाकी पहन सके, मतलब गले लग सकते हैं, गले लगना, पतित अगर फिर पतित बन जाते हो। बाबा कह रहे जब एकदम पावन बन जाएंगे, पिछाड़ी में फिर याद भी रहेगी, पिछाड़ी में फिर याद में भी रहेंगे, टीचर को गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो छीछी बन गिर पड़े थे और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। यह तो बीच में दलाल के रूप में मिला है, उनको याद करना है। बाबा कह रहे ये तो दलाल के रूप में मिला ब्रह्म बाबा, ब्रह्म बाबा को याद करने के लिए बाबा नहीं कह रहे, बाबा कह रहे शिव बाबा को याद करना है एक को। अभी ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाबा भी ये कह रहे हैं कि मैं भी शिव बाबा का मुरब्बी मीठा बच्चा हूँ। फिर मैं कहाँ भागी पहन सकता हूँ, तुम फिर भी शरीर द्वारा मिलते हो। ब्रह्मा बाबा के साकार शरीर द्वारा हम शिव बाबा से मिले, तो ब्रह्मा बाबा कैसे मिले। बाबा ने कहा तुम तो मिलते हो, मैं कैसे मिलूँ, मैं उनको कैसे भागी पहनूँ। बाप तो कहते हैं बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो, प्यार करो। याद से पावर बहुत मिलती है, याद से ही शक्ति मिलती है। बाप सर्वशक्तिमान है, बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बनते हो। बाबा कह रहे दुनिया में सबसे बड़े बलवान कौन है, शिव बाबा। सबसे बड़ा तो शिव बाबा है, और दुनिया के हिसाब से भी लक्ष्मी नारायण को सबसे बड़ा दिखाया, बलवान में भी, हर चीज में। तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन न सके। जैसे राजा महाराजे थे द्वापर कलयुग में, लड़ते रहते थे, एक दूसरे पर राज कर लेते थे, उसको मार देते थे, उसका राज छीन लेते थे, जीत लेते थे। लेकिन बाबा कह रहे तुम्हारी जो राजाई होगी, राजधानी होगी, उसको नहीं जीत सकता कोई। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है, दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं, उनको सुखधाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है। तो रावण कौन है, रावण है 5 विकार, जो है नरक का द्वार, यही रावण है। रावण एक तरीके से बाबा ने मुरली में भी कहा था, रावण जो है तुम्हारे मन के कमजोर, मन के संकल्प ही रावण है। अगर तुम्हारे अंदर कमजोरी है तो मानो रावण को ही रावण है। अब जब मन दृढ़ हो जाए तो रावण अपना कोई आ गया, कमजोरी का नाम ही है, कमजोरी का नाम ही रावण है। तो कमजोरी दुनिया में बढ़ती जा रही, तो इसलिए रावण का बूथ बढ़ा रहे, हर बार हर साल रावण का बूथ बढ़ा के जला रहे, क्योंकि अंदर की जो कमजोरी है, मन की जो कमजोरी है, बीमारी यही आत्मा की, यही आत्मा की बीमारी है, ये बढ़ती जा रही है। आत्मा की जो शरीर की बढ़ रही है, आत्मा के साथ साथ। तो ये दुख मिल रहा नहीं रावण से ही। बाबा कहते हैं आगे बाबा बता रहे हैं जानवर भी दुखी होते हैं यहाँ पे, तो वहां तो जानवर भी आपस में प्रेम से रहते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो प्रेम है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा कैसे फिरता है, इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, पढ़ते तो सब है ना। सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेगी। बाप को याद करना यह भी पढ़ाई है ना। उस बाप को सब याद करते हैं, वह सर्व का सदगति दाता, सबको सुख देने वाला है।
कहते भी हैं आकर पावन बनाओ तो जरूर पतित ठहरे। कहते भी हैं अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया भी स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब क्या है, स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग में चला गया। अगर उसी हिसाब से भी ले लें, इसका मतलब क्या, नरक में था वो, नरक से तो स्वर्ग में गया, उनके अनुसार भी अगर देखें तो। बाबा कह रहे हैं पावन बनाने के लिए बाबा को पुकारते हैं, तो इसका मतलब है कि पतित ठहरे। वह तो आते ही हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने, पुकारते भी हैं कि हे अल्लाह आकर हमको पावन बनाओ। अल्लाह भी तो शिव बाबा का ही नाम है ना, अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, गुरु नानक जी ने कहा ना एक ओंकार सतनाम। तो मुस्लिम धर्म कहते हैं अल्लाह, अल्लाह का मतलब ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो नूर इलाही, उसके लिए कहा है, उस शिव बाबा के लिए। उनका यही धंधा है, इसलिए